हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम वर्डप्रेस पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 किस तरह से यहाँ पर हम इंपोर्ट करा सकते हैं और उसकी किस तरह से कस्टमाइजेशन वगैरह करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 किस तरह का है। ये इसका सिंपल से एक लेआउट है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का। ये उसमें फर्स्ट नेम आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर तो आपका सर नेम, यहाँ पर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर जो अपने मैसेज वगैरह लिखना चाहते हैं वो आपसे पूछेगा। इसके बाद वो यानी कि सेंड के बटन पे आप क्लिक करें तो वो सेंड हो जाएगा। यानी कि इस तरह से आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज़ कर सकते हैं। और ये वर्डप्रेस का यानी कि बहुत ही पॉपुलर किस्म का प्लगइन है और ये कम से कम अपने 50 लाख से ज़्यादा 50 लाख से भी ज़्यादा वेबसाइट पर ये यूज़ हो रहा है। तो सिंपल आपने यहाँ पर आना, इधर आना, लिखना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आपने लिखना है। मेरे पास इस वक्त मेरे पास कनेक्टेड है, जैसे मैंने लिखा है तो वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। ये इंस्टॉल हो रहा है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। अब जिस वक्त मेरे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो मेरा वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है उसमें इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसको जाके एक्टिवेट करूँगा। यहीं पर आप इस बटन पर क्लिक कर दें तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद जैसे एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर हमें ये शो करवा रहे हैं कॉन्टैक्ट, ये नाम कॉन्टैक्ट एक बॉक्स बन कर देगा। यहाँ पर आप क्लिक करें तो आप इसको नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो ये एक पहले से ही यानी बिल्ड हुआ कॉन्टैक्ट फॉर्म उसने पहले से ही दे दिया है, यानी कि इसका बिल्ड ही नहीं है, समझ लो। तो अगर आपने न्यू क्रिएट करना है तो सिंपल आप यहाँ से न्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने इसी को करना है कस्टमाइज तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें तो ये हमारे पास ओपन हो के आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर यानी कि आपने नेम वगैरह देना है, अपनी ईमेल वगैरह लिखना है, अपना सब्जेक्ट यूर मैसेज वगैरह, तो इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कोई और लेबल वगैरह यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर मोबाइल यानी कि अपने फ़ोन नंबर के लिए एक मैं चाह रहा हूँ अगर बॉक्स हो तो मैं यहाँ पर सिंपल जाके लिखूँगा। तो मैंने यहाँ पर जाके सिंपल लिखना है फ़ोन नंबर HTML इनपुट। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी वेबसाइट है W3 स्कूल। अगर आप मैंने कोडिंग वगैरह सीखना है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। इसके बाद ये यानी कोड पड़ा है, यहाँ से आप इसको उठाएं, कोड को कॉपी करें। जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं कि मेरा फ़ोन नंबर शो हो इतनी जगह पेस्ट कर दें। वो मैंने यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दिया है। तो ये पैटर्न को अगर आप निकालना चाहें तो ये पैटर्न को निकाल सकते हैं। इसके बाद जो टेल है तो यहाँ पर आप इसको टाइप दे दें नंबर, तो ये सिर्फ यानी कि नंबर ही आप इस पर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप यानी कि इस पर टेक्स्ट वगैरह वो एडिट नहीं कर सकते। तो इसके साथ यानी कि आपने कुछ और यहाँ से इंपोर्ट करवाना है, आप कुछ और यहाँ से पूछना चाहते हैं जो आपको यूज़र है यानी कि वो कुछ और आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सिंपल यहीं से ये वेबसाइट है W3 स्कूल, तो यहाँ से आप इसी कोडिंग वगैरह ऐड करके यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हैं। और इसके बाद सिंपल इसको सेव पे इस पर हमने क्लिक कर देना है। ऐसे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो इसका शॉर्ट यानी कि जो है एड्रेस वो हमारे पास शॉर्ट कोड तो वो ये बन के आ गया। तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें और आप किसी भी जाकर पेज पे इसको इंपोर्ट करा सकते हैं। इसके बाद मैं सिंपल जाता हूँ, मैं इसका न्यू से कर लेता हूँ डुप्लीकेट। मैं अब जाता हूँ पेजेस पे। इसके बाद मैं यहाँ पर एक न्यू पेज, यहाँ पर मैंने एक न्यू पेज इंपोर्ट करवाया है। इसके बाद मैं यहाँ पर आके यहाँ पर शॉर्ट कोड मैंने लिखा है तो यहाँ पर इसको आके जस्ट इंपोर्ट करवा दूँगा। इसके बाद मैं इस पब्लिश पे क्लिक कर दूँगा तो ये मेरा पेज यानी कि बन के आ जाएगा। तो अगर मैं इसको विज़िट करना चाहूँ तो यहाँ से विज़िट भी कर सकता हूँ। ये मेरा फॉर्म यहाँ पर बन के आ गया। तो वो हमसे पूछ रहा है कि ये पहले नाम लिखिए, फिर ईमेल, उसके बाद लिखना है, फिर फ़ोन नंबर। वो फ़ोन नंबर वाली एंटिटी हमने खुद से ही यहाँ पर कोड इसका ऐड किया हुआ है तो इसलिए ये फ़ोन नंबर की एंटिटी। इसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद यूर मैसेज है और लास्ट में उसको सेंड का बटन है। इसके अलावा अगर आपने कोई और रिक्वायरमेंट वगैरह पूछनी है जो यूज़र जो आपके आएंगे वेबसाइट पे उनसे, तो आप इस तरह से कोडिंग W3 स्कूल से जाके वहाँ से उठा सकते हैं। इसके बाद ये जो यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़
कि ये जो मेल जो आपको यूज़र करेगा वो आए किसको। तो यहाँ पर डू है, मतलब यानी कि यहाँ पे आपने जो खुद का मेल यानी कि आपका अपना जो मेल है या जो वेबसाइट के आप ओनर हैं, अगर आप किसी और वेबसाइट बना रहे हैं तो आप उससे पूछेंगे कि आपकी वेबसाइट पे जो मेल है यानी कि जिस पे कोई यूज़र मेल करे वो किस पे है। तो यहाँ पर आप उसमें सिंपल उसको आपने ऐड कर देना। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे पहले ही लिखा हुआ है यूज़र डेटा एग्जाम्पल, तो वहाँ पर उससे पूछ के आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने खुद से देखना है तो सिंपल आपको जो अपना ईमेल है वो यहाँ पर लिखें, उसके बाद आप इसको सेव करके ये वाले पेज पे जाएँ, यहाँ पर नेम, रिक्वायर्ड ईमेल, फ़ोन नंबर, सब्जेक्ट लेके सेंड करें। तो यहाँ पर जो आपने मेल दिया होगा उस पे ये वाला मेल यहाँ से जब सेंड करने के बाद वहीं पर उसी मेल पे आपको यानी कि आएगा नोटिफिकेशन। इसके बाद जो ये चीज़ है फ्रॉम, तो ये मतलब है कि ये जो आप मेल सेंड कर रहे हैं ये हमें सेंड हुई कहाँ से है। तो ये आपने जो इसकी जो आप वेबसाइट बना रहे हैं तो इसकी जो डोमेन है तो उसी की तरफ से यानी कि उससे ही मैसेज आगे जाए हैं। तो अगर ये हमारी मिसवर्क यानी कि वेबसाइट हम ये अगर यूज़ करें तो इसकी डोमेन यही है, तो हम इसकी जगह यहाँ पर @ यानी कि यहाँ पर लिखेंगे। पहले इसका नेम अगर लिखना चाहें जो, तो वो हम यहाँ पर इसका यूज़र की जगह सिंपल इस वेबसाइट का इस तरह से आप अगर इसको शो करवाना चाहें तो आप इस @example की जगह .com ये लिख सकते हैं। तो मतलब यहाँ से करके मैसेज करेगा तो वो जो ये वाली वेबसाइट है इस वेबसाइट की तरफ से जो इस वेबसाइट की तरफ से यानी कि यूज़र को यानी कि मैसेज आएगा। तो जो अगर आपके पास आपका ये वाला मेल है तो जब कोई आपको मेल करेगा तो आपको पता चलेगा कि मुझे जो मेरी अपनी वेबसाइट है यानी कि उससे मुझे मैसेज आया। तो आप यहाँ पर ये इसका यानी कि ये ऐड कर लें। तो इसके बाद जो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे इसका सब्जेक्ट, तो वहाँ पर आप सिंपल लिख लें गोट अ न्यू मैसेज। तो जैसे आपका मैसेज आएगा तो ये यानी कि स्टार्ट में आपको लिखा नज़र आएगा। इसके बाद जो इसका मेल है वो यानी कि रिप्लाई जिसको करना है तो वो यहाँ पर मेल खुद ब खुद ही उसको कैच कर देगा। तो इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेम जो आपने ऊपर नेम देना है, यहाँ पर ये वाला नेम तो वो आपको यहाँ पर यानी कि शो करवाएगा यूर नेम, और यूर ईमेल पे ये जो ईमेल है यहाँ पर लिखेंगे आप, वो यहाँ पर ईमेल हो जाएगा। और इसके बाद जो सब्जेक्ट तो यहाँ पर आपने लिखा है गोट अ न्यू मैसेज सब्जेक्ट में, तो वो आपको यहाँ पर इसकी जगह शो करवाया देगा। इस यानी कि ये सब्जेक्ट लिखे का आएगा, इसके साथ यहाँ पर गोट अ न्यू मैसेज आ जाएगा। फिर इसके बाद मैसेज बॉडी है, तो उसके बाद आप जो कुछ यहाँ पर लिखेंगे मैसेज के अंदर तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा आपको। तो ये है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मैसेजेस। यहाँ पर अब आपने खुद से ही जैसे आपको मुनासिब लगे आप उस तरह से इसको एडजस्ट कर लें। तो ये मैसेज है कि जब सेंडर का मैसेज यानी कि आप तक आए तो उसको क्या मैसेज आए तो वो ये मैसेज शो करवा दे। तो इसके अलावा अगर वो फेल्ड करे तो वो क्या शो कराए। इस तरह की ये आप जो खुद से लिखना चाहें या आप खुद से देख लें, बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो इसको यानी कि इसको कर लिखने के बाद आप यहाँ पर सेव करना यानी कि लाजमी आपने सेव करना है यहाँ पर आकर। और उसके बाद जो लास्ट है वो यानी कि उसकी सेटिंग अगर आपने ज़्यादा कुछ और कस्टमाइज़ करने के लिए सेटिंग और इंपोर्ट करानी है तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बेस्ट ये फार्म तक ही हमने रहना है। तो फार्म में आप इस तरह से आपने यानी कि पेज पे वेबसाइट किसी पेज पे भी आप यूज़ करवा सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, और ये इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमें एक और फीचर देता है कि अगर आप एक से ज़्यादा यानी कि मेल आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर आप एक से ज़्यादा अपना मेल अगर लिख सकते हैं। यानी कि आप एक आपके लैपटॉप पे और मेल यूज़ हो रहा है आपके मोबाइल पे, और वो यहाँ से आप अपने लैपटॉप का मेल दे सकते हैं और इसी के हिसाब से नीचे इसकी सेटिंग आप खुद से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को
आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।